हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के ब्लॉग के लिए मैंने जिस जगह को चुना है कि लोगों के समंदर से घिरा हुआ बड़ा शहर नहीं, ना ही कोई पुरानी तारीखी इमारत है, ना ही पहाड़ों और नदियों से घिरा कोई जंगल है। बल्कि आज के ब्लॉग में मैं आपको जिस जगह की सैर करवाऊंगा वो है केपीके का एक छोटा सा खूबसूरत सा गाँव जो कि तख्तबाही से 20 किलोमीटर आगे शेरगढ़ के पास मौजूद है। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे केपीके के एक देही इलाके को और देखते हैं वहाँ का रहन सहन, तर्ज जिंदगी और उनका लाइफस्टाइल। सो फाइनली वी रीच द विलेज ऑफ शेरगढ़। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द विलेज। यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, चारों तरफ इतना खूबसूरत मंजर है जिसको लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। शेरगढ़ एक विलेज में क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बारिश हो रही है और इस वजह से मैं थोड़ा। अब हम तख्तबाही से ट्रैवल करके 15 मिनट में इस शेरगढ़ के तही इलाके में पहुंच चुके हैं। ड्यू टू द रेनी वेदर आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने अम्ब्रेला ली हुई है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लोर भी करवा सकूं, दिखा भी सकूं यहाँ के तही इलाके के द विलेज लाइफ ऑफ केपीके। जैसा कि आप देख रहे हो चारों तरफ बारिश हो रही है शदीद किस्म की और हम लोग अपने मेज़बान के घर पहुँच चुके हैं। उन्होंने हमें अपने विलेज में इन्वाइट किया था टू एक्सप्लोर देयर विलेज। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि केपीके के लोग अपनी मेहमान नवाजी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको बता रहा हूँ। हमारे केपीके के एरियाज़ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज और खुश इखलाक हैं। अभी मैंने यहाँ का विज़िट किया है, मुझे हमेशा इज्जत, तवज्जो और मोहब्बत ही मिली है। बाकी बात रह गई इस जगह की खूबसूरती की, तो वो तो आपके सामने है। ये जगह वाकई में इतनी खूबसूरत हैं कि फॉरेन कंट्रीज भी इसके आगे कुछ नहीं। लोग ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज स्विट्ज़रलैंड, मालदीव्स और डिफरेंट एरियाज़ पर जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं। उन्हें चाहिए कि दे शुड एक्सप्लोर ओवर पाकिस्तान, जो कि सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलें आज हम केपीके के इस खूबसूरत से विलेज का विज़िट करते हैं। आज के ब्लॉग को कंप्लीट करने में मेरे दो फ्रेंड्स एंड होस्ट हेल्प करेंगे टू एक्सप्लोर देयर विलेज। आज हम इनके साथ घूमेंगे इनका पूरा गांव और देयर लाइफस्टाइल विलेज, यहाँ के खेत खलियान, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के सड़कें, यहाँ के घर, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ उगती है। जैसे आपके सामने ये जो उगे हुए ये गंदुम है जो कि उनकी थी और मुझे घुमाने के लिए यहाँ पर लेके आए थे। अब हम चल के इनका पूरा का पूरा सिटी एक्सप्लोर करेंगे, इनका विलेज एक्सप्लोर करेंगे। ये चले मेरे साथ, अब हम विज़िट करते हैं इनके विलेज का, विलेज ऑफ शेरगढ़, और एक्सप्लोर करेंगे इनकी विलेज लाइफ। कंपेयर करेंगे केपीके के विलेज को और पंजाब के विलेज को कि केपीके के विलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इन चीज़ों की यहाँ पर कॉस्ट होती है और किस तरह के कारोबार यहाँ पर लोग करते हैं। तो चलें आए अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ की स्ट्रीट्स की बात करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो कि गलियाँ कितनी साफ़ सुथरी, कुशादा और पुख्ता हैं, जिसे देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। आपके सामने देख रहे हो कितनी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कचरा, गंदगी या कीचड़ का नाम तक नहीं है। और यही बारिश हमारे सुथरे पंजाब में हुई होती तब तक गलियों में आधा फुट तक पानी जमा होता, चारों तरफ कीचड़ और मट्टी फैली हुई होती, लेकिन यहाँ पर माहौल इंतहाई खुशगवार है। तो ऐसे ही घूमते फिरते हम पहुँच गए इस शहर के मेन चौक में, जहाँ पर ये खूबसूरत सी मस्जिद तामीर हुई थी, जो कि दिखने में इंतहाई खूबसूरत लग रही थी, जो इस गांव की मेन जामिया मस्जिद भी है और अपनी खूबसूरत तर्ज बनावट की वजह से मशहूर भी। मस्जिद के बाहर मार्बल स्टोन्स का एक खूबसूरत सा लॉन भी बनाया गया है। ऐसे यहाँ के लोग
की कमी में हॉल के तौर पर दोस्तों और मेहमानों के साथ गपशप की महफिल लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मस्जिद दूर से ही इतनी खूबसूरत लग रही थी, इसको अंदर से जाकर देखना तो बनता ही था। ये सारा रेड मार्बल है ना? हाँ, रेड मार्बल। वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है आपकी मॉस्क। एक सेकंड, ये भी लगवा लो। जबरदस्त। बहुत खूबसूरत है यार। दिखाएं मैं अपने हैंडी कैम। चलें बात बैठ में। हाँ हाँ। तो ये थे जी मस्जिद के कुछ अंदरूनी मनाजिर। अब हम इसे थोड़ा बाहर से एक्सप्लोर करेंगे। पूरी मस्जिद रेड कलर के मार्बल से डिज़ाइन की गई है, जो कि दिखने में ही इंतहाई खूबसूरत और दिलकश महसूस होती है। ये इस मस्जिद का सहन है, जो कि काफ़ी कुशादा और खूबसूरत है। तमाम मार्बल्स को इतनी नफासत और खूबसूरती से जोड़ा गया है कि देखने वाली हर आँख को अपनी तरफ तवज्जो कर रही है। मसाजिद जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है, वो तो होती ही इबादत और रूहानी सुकून के लिए है। इसकी तामीर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। आपको पता, जो हमारे जितने भी दोस्त आते हैं ना, उनको ये जगह पसंद है। हाँ, पिछले दिनों भी जो है ना सुबह दोस्त आए थे, तो अच्छा कि हमारे लिए यहाँ जो है ना वीडियोस बना। हाँ क्योंकि ये जो जगह है ना, ये बहुत नहीं अच्छी है। बाकी में ये ना डिफरेंट मार्बल भी यूनिक टाइप का है, और वो दूर से ही ऐसे अट्रैक्ट लग रहे हैं ना। हाँ, मस्जिद के अंदरूनी विजिट के बाद मैं अब बाहर लॉन में आ चुका हूँ। मस्जिद के बाद के अहाते को बिल्कुल हॉल की तरह बनाया गया है। यहाँ पर लोग नमाज की अदायगी के बाद इकट्ठे होकर अपना दुख सुख बांटते हैं। यहाँ पर मेहमान खाने के तौर पर कमरे भी बनाए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले मेहमान को यहाँ मेहमान खाने में ठहराया जाए, इन दुकानों में ठहराया जाए। ये मस्जिद का आउटर लुक है, जो कि दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ये सारा हॉल है, यहाँ पर रूम्स बनाए गए हैं फॉर गेस्ट। इस हॉल को यहाँ पर शादी ब्याह की तकरीब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जगह तमाम गांव वालों के लिए है, ना किसी छोटे बड़े की तफरीक है, किसी अमीर गरीब के होने की लालच है। सच कहूँ तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। ये हमारी असल इस्लामी तालीमात, अखलाकियात और तर्ज ज़िंदगी, जिसकी असल अक्कासी मुझे यहाँ पर देखने को मिली। इसे पुराने इस्लामी अतवार में होता था, सेम उसी तरह के अमल को यहाँ पर पाया जा रहा है, जो कि बहुत ही खुश आइंदा बात है। मुझे ये सब कुछ देख के दिली रूहानी मुसरत हासिल हुई। तो मस्जिद का विज़िट करके हम लोग बाहर निकले। अब हम यहाँ का इलाका, यहाँ की गलियाँ थोड़ी सी घूमेंगे। आपको इसके सराउंडिंग्स की लोगों के महल मकरू उनके घर के बारे में दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त बने हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये एक देहाती इलाका है केपी का, जो हमारे वेल डेवलप्ड बिग सिटीज़ से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है। चारों तरफ इतनी सफाई थी, इतना बेहतर और ख़ूबसूरत एनवायरनमेंट था, वाकई में आपको देख के खुशी होती है। केपीके का एक छोटा सा गांव हमारे बड़े बड़े शहरों को भी मात दे रहा था। अपना हैंडीकैम मैंने हवाले किया अपने फ्रेंड के हाथों में, और उसे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद अबाउट द सेटिंग ऑफ द हैंडीकैम और अपनी वीडियोस को चेक करते हुए, जो कि मैंने अपने व्लॉग के लिए बनाई थी। वेदर रेनी होने की वजह से अच्छी आई भी है। हम लोग चल पड़े सिटी को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए।
देखिए सब लोगों के घर जो है ना एक ही नक्शे पे, हाँ। आप सामने वाले घर को देखेंगे नहीं। अच्छा। हाँ। छतरी आप बेशक नहीं रखो। नहीं 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 नहीं, आप ये अपने पास नहीं नहीं, ये वो आप कैमरा भी वो हो जाएगा ना, आप रखो, कोई इशू नहीं। हाँ, पहले मस्जिद पे फोकस करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पे, फिर मुझे बताना, मैं आगे आ जाऊंगा। सो फाइनली अपना व्लॉग कंप्लीट करते हुए हम लोग चल पड़े आगे इस छोटे से विलेज को एक्सप्लोर करते हुए। यहाँ पर एक आम रैंडम घर भी इतने खूबसूरत बने हुए थे जिस देख के किसी बड़े फोर्ट या किले का गुमान हो रहा था। यहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर घर इसी शेप के ही बने हुए थे। खुली चौड़ी गलियाँ, कुशादा मेटल रोड, चीज़ की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि वाकई केपी की गवर्नमेंट ने इमरान खान के दौर में यहाँ पर काफ़ी बेहतर डेवलपमेंट करवाई है, जिसका सबूत आपके सामने है। फिर हम वहाँ से चल पड़े विलेज और विलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने। या जो है ना गन्नों की जो घोल तैयार की जाती है, हाँ, कि उसकी प्रोसेस क्या है। अच्छा। हाँ, हम तो घोल खाते हैं लेकिन पता नहीं जो है ना हाँ, कि ये बनता प्रोसेस कैसे है। क्या है, बनता है क्या है। बस यही हमारे मोहल्ले की जो है ना। हाँ। नहीं यार, सच में इतने तो हमारे साफ सुथरे नहीं है। ये जो है ना, चलिए आपको मैं ईद काउंट की एक गुजरा है, ठीक है। अच्छा। हाँ। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर एक हुजरे को एक्सप्लोर करने, उसका विजिट करने, जहाँ पर मेहमानों को ठहराया जाता है। नहीं हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े दीवान बनाए गए हैं मेहमानों के लिए। अब मुझे लीची का एक पेड़ दिखा, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा उसके साथ भी वीडियो बनाई जाए, जबकि मैं शायद फर्स्ट टाइम देख रहा था। यहाँ पर मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही थी ये जगह, तो मैंने इनके दीवान का थोड़ा सा वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को भी यहाँ पर दिखा सकूँ। मैं आ चुका हूँ दीवान की साइड पे। जबरदस्त, थैंक यू। यहाँ पर पूरा लॉन बनाया गया है, इसके साथ साथ कमरे भी बनाए गए हैं जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ज़बरदस्त है, थैंक यू। तो यहाँ से हमने एक्सप्लोर किया मेहमान खाने को, जिसे यहाँ पर दीवान भी कहा जाता है और बैठक भी कहा जाता है, जो कि स्पेशली मेहमानों के लिए बनाई जाती है। उसकी स्पेस ज़्यादा जाती है। ये हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टेड एरियाज है ना, अब हमारे यहाँ होते ना, हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अच्छा, हमको ऐसे खुले खुले ना खेत और वो चीज़ें। यहाँ से हम लोग विलेज को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग फील्ड्स की तरफ चले गए। मैं आप लोगों को यहाँ का रियल विलेज एरिया दिखा सकूँ, क्योंकि फील्ड्स और
एग्रीकल्चरल लैंड पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर मेरी मेज़बान मुझे एक इलाके में काश्त होने वाली फसलों और उसकी काश्त के बारे में बताने लगे। खेत में क्या करना, बस मुझे खेत में पानी लगाना है। ये बोला तुम्हें लगाने का। ज़बरदस्त यार। अच्छा ये किस चीज़ के दरख्त हैं? ये हाँ पता नहीं यार, मुझे तो इसका नाम पता नहीं, लेकिन हम जो है ना सफेदार बोलते हैं इसको। जो सफेदार। जो माचिस की तीली बनती है ना, हाँ हाँ। ये इस चीज से बनती है। ज़बरदस्त। बेहतरीन। आराम से लगा तो नहीं, लगा नहीं, तो नहीं, नहीं। लगा नहीं, लेकिन मुझे लगा मोबाइल के लिए। जो जगह है ना, जो जगह नजर आ रहे हैं, जो पीछे बिल्डिंग है ना, यहाँ आपको जो ऊपर जगह नजर आ रही है, हाँ जी जैसे हाँ जी हाँ जी ये हाँ बनाए जी। उसने, तो उस पे चिमनी जो सी। है, हाँ इस पे जो है ना आग की जो बड़ा जो नीचे जगह है, ठीक है, वो जो लाग लगे, हाँ इस हाँ पे हाँ। जो है ना ये खोल के जब देखिए हम तंबाकू रखते हैं उस पे, तो अच्छा। उसके आगे तरफ जो है ना एक होल होता है, हम अच्छा, उसमें जो है अच्छा, ना दबादब लकड़ी डालते डालते डालते, ठीक है, वहाँ पे जो है ना सिगरेट होता है उसका अपना, जब वो तक पहुँच जाते हैं ना, ठीक है, तो उसको जो है ना फिर इस तंबाकू को निकालते हैं, इसको फिर अच्छा। सुखाते हैं, ठीक है, हाँ, इसका हाँ। जो है ना बहुत ख्याल रखते हैं। उस पिछले साल को ये अच्छा। 800-900 का जो है ना केजी सेल होता था। अच्छा। हाँ ये इतना महंगा होता है, ठीक है, लेकिन इसका काफी, ये अभी जो है ना आप देख रहे हैं, ये गंदम के जो है ना फसल है, ठीक है, ये तो सिंपल है, लेकिन अभी आप जाके हम देखेंगे ना, तो जी तंबाकू की फसल भी वो खुश्की की वजह से, खुशकसाली की वजह से अभी तक लोगों ने जो है ना प्रोड्यूस नहीं की, ठीक है। अच्छा। इसलिए क्योंकि जो पानी होता है ना, हमारे जो नहरों में पानी आता है वो भी नहीं था, बारिश भी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा लोगों ने जो है ना तंबाकू की फसल अभी तक उगाई नहीं, लेकिन अभी जो ईद जैसे हो गई, लोगों ने स्टार्ट कर दिया जो है ना तंबाकू की फसल में, आपको अभी कहा था, ठीक है, लोगों ने जो है ना स्टार्ट किया उगाना फसल को, तंबाकू की जो फसल होती है, इसका जो काम होता है ना वो मुश्किल होता है, लेकिन जमींदारों को इससे बहुत फायदा है, क्योंकि उनके जो इतनी जितनी भी इनकम होती है पर केजी के हिसाब से अगर इतना महंगी जा रही है तो हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन जो इसका बंडल होता है तकरीबन वो एक ही बंडल है, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो घास है, अभी ये लोग आराम आराम से जो है इसको जो है नहीं नहीं, ये घास इससे जो है ना निकालते हैं। अच्छा घास इसमें से हाँ निकाल देंगे इसमें, ताकि हाँ इसमें जो आपको घास नजर आ रही है, ठीक है, या जो भी बूटी नजर आ रही है, ये लोग निकालते हैं इससे, ठीक है, तंबाकू से, ठीक है, ये वो एक ही बंडल वो 4-5 लाख तक 5-6 लाख तक जो है ना होता है इसकी एक ही बंडल तंबाकू की, तो आप हिसाब लगा ले। Yung मोटे तो खबर हो कटी तुम मिला का संग जता ना तपोस तुम सीधा यही से जो है ना तंबाकू की फसल स्टार्ट हो चेन्नई गई। से देखो तो अच्छा। दा सिमड़ा विजिटर अभी यहाँ देखे, ठीक है, ये तंबाकू की फसल है, इसको आप जूम करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, इसको जब हम स्टार्टिंग की है ना तंबाकू की है, ये पहली स्टेज अच्छा, ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है तंबाकू की, इसके बाद जो है ना इसको हम दवाई डालते कभी क्या, ठीक है, इसके अपने मसाले होते हैं, अच्छा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उगते। मैंने आपको बोला, ठीक है, कि अभी तक खुश सारी थी इसकी वजह से किसी ने उगाई नहीं थी, तो अभी जो कौन सी वो सामने पहाड़ ये नजर जो आ रहे हैं। नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बोनेर के पहाड़ ये जो है ना पौधों में चुप गए, ठीक है, नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पे जो मलाकन के जो है ना वो इसमें मलाकन आ रहे हैं थोड़े बहुत। आ रहे। हाँ अच्छा ठीक, ये वाला ना। हाँ ये वाला, ये बोनेर के पहाड़ है, हाँ, दूर से नज़र आते हाँ, आते नज़र आते। हाँ खूबसूरत। और जितने मेहमान नवाज आपके यहाँ के एरियाज हैं ना, शायद हाँ, उतने हमारे उसमें नहीं यहाँ हैं। मैंने बोला यहाँ ना आम लोग, मुझे जो जाहिर बात आप फिर भी जान पहचान है, हाँ। लेकिन ऐसे जो जिन्हें मैं शायद जानता भी नहीं हूँ, हाँ, वो भी आपके ऐसे रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और वो दिल को इतनी ज़्यादा होती है, जैसे वो आपको जानते हैं ऑलरेडी। हाँ, और इतनी इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, इतनी मेहमान नवाजी होती है उनके उसमें। हाँ यही तो बात है ना हमारे पठानों की, ये तो है। ठीक है, तो बोलते हैं पठान दहशत गर्द नहीं, और आके जालिम, हमारे तो यहाँ आओ तो सही, मैं वही तो कहता हूँ। मुल्तान मरागली भी आपको ये जो है ना घास नजर आ रहा है, ये जो है ना इससे निकाल आ रहा है, ठीक है नजर, ये जो है ना इसको नहीं हुआ,
ग्रोथ ही नहीं है। हाँ ग्रोथ ही नहीं हुई। ठीक है, जब इसका जो है ना इसको मसाले देंगे या इसका जो है ना थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है पानी का, तो इसके जो है ना बस यार जब आपने इसका इतने जब पैसे फसल अच्छी देंगे हो ना, जाएगी, हाँ तो फिर इतने पैसे देंगे, ये अगर अल्लाह ना करे ना ज्यादा बारी आ गई हाँ, तो ये गंदम भी खराब और ये ये जो भी है ना खराब। तंबाकू भी खत्म, फिर ये आपको जो है ना जेब से पैसे रखने होंगे। इसका इतना नुकसान है और फायदा इतना है कि 40-50 लाख जो है ना सीजन में आपको देगा। ये आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं या नहीं वैसे ही बस? चैनल है मेरा यूट्यूब। हाँ, क्या नाम है? वकास कासी। वकास कासी। हाँ। इस बार जो है ना कम हुई थी, इसकी वजह से बस खुश्क सारी थी और जो नहरें थी वो भी जो है ना खुश्क थी, पानी नहीं आ रही थी इसलिए। हाँ ये हो गए तंबाकू, ये गंदम, वो प्याज नजर आएंगे। हाँ और यही लहसुन के जो है ना ये सारे एक एक लहसुन के हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, लोग जो है ना लोबिया बीन वो भी उगाते हैं इसी ही फसल में, ठीक है। जो बीन्स होते हैं वो हम तंबाकू में उगाते हैं। और आपको सारे बीज हैं, ठीक है, छतरी मेरे पास है। हाँ? नहीं नहीं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आप इंजॉय करें लेकिन ये लेसन आपको देखिए, ये सारा लेसन, ये देखिए लेसन जबरदस्त। जैसे हमने ना अपने घर के प्लांट्स में भी उगाया था ये लहसुन, लेकिन वो थोड़ा सा हो के वो हो गया। हाँ जब बंदा ख्याल ना रखे ना हाँ। तो कुछ भी चीज जो है वो खराब हो जाती है। खराब हो जाती है। ये वाला जो खेत है ना, ठीक है, हाँ। आप देखिए ये फर्स्ट स्टेज है गली की। अच्छा, हाँ ये इतने इतने ये घास की तरह लग रही है। घास की तरह लग रहा है, लेकिन जिससे टाइम मिलेगा ना हाँ। तो ये बोले कि हमको भी शामिल कर दे ला, अच्छा, लेकिन ये तो अभी गुजर गए, कहाँ हाँ। से कर रहे हैं। लकड़ी में जो है ना हम जो तंबाकू के पत्ते हाँ। उसको ऐसे ही लटकाते और हाँ। इसी रिंगों में ही हम रखते एक ऐसे, अच्छा ठीक है, अच्छा हम अच्छा ऐसे ही अच्छा रखते, ठीक है, अच्छा। हॉरिजॉन्टल, तो ये जो है ना रिंग्स में आ जाते हैं, जाने देते, ठीक है। तो इसको जो है ना हम जो है ना टेम्परेचर होता है, सही। हाँ जब वो पक जाए, ठीक है, तो फिर इसको निकालते ही इसी रिंगों से। चमनी, अच्छा ठीक हाँ है। ये चिमनी जो है ना इससे जो है ना ऊपर जो आग है उसका बड़ास निकलता है चिमनी से। हाँ ये आप देखोगे, ठीक है, ऐसा ये है, इसमें जो रिंग्स है ना, ये लकड़ी है, इसको हाँ, रिंग्स हाँ, बोलते हैं, अच्छा। लेकिन ये छुपे हैं, ठीक है। हाँ ये- उसके ज्यादा हाँ, इसको आग लगी थी ना, अगर मैं अच्छा। इसकी बताऊँ ना, इसके अंदर मेहमान लगी तो इसमें क्या बताऊँ। और ये कहाँ तक होते हैं, क्योंकि इसमें तंबाकू होते हैं, इसमें जो रिंग्स सो हम यहाँ पर तमाम विलेज को विज़िट करके वापसी आ चुके हैं। अब हम निकलने वाले हैं अपने घर की तरफ। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।